हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे सीटेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम क्लास 9, 10th, 11, 12th की केमिस्ट्री को भी अपलोड करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जितने भी सेशंस दिए हुए हैं वहां पे मैंने सीटेट के बारे में बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन आज मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास 12 या अगर आप क्लास 10 में है, 11 में है, 12th में है, तो इसके लिए आप केमिस्ट्री से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यानी जितनी भी क्लासेस हो सकेंगी हम उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक को अपलोड करेंगे। अगर आप क्लास 10, 11, 12th में हैं और आप केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं सीटेट के अलावा अब चैनल पे केमिस्ट्री को भी अपलोड करना चाह रहा हूं। डेली पर डेली जो है अब सीटेट की भी क्लास आएगी और केमिस्ट्री से भी क्लास आएगी, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब केमिस्ट्री से भी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम समझने वाले हैं इथेनॉल। जैसा कि पता है आपको, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वहां पे मैंने आपको अल्कोहल के बारे में, मतलब मैंने एक डेमो बेस पे दिया था कि एज अ टीचर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो डेमो देना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख के किसी भी स्कूल में अच्छे खासे से डेमो दे सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वीडियो दिया हुआ है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, केमिस्ट्री को जब मैं अपलोड कर ही रहा हूं तो इसलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स को। चलिएगा, आज हम पढ़ने वाले इथेनॉल यानी अल्कोहल क्या होता है, और इथेनॉल को इतने बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि इथेनॉल क्या होता है, इसके बनाने का मेथड क्या होता है, सारी बातों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जुड़िएगा मेरे साथ, और अपने कमेंट जो अभी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा 110%। क्लियर। चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल को। देखिए, सारी पीपीटी मैंने बना रखी है कि इथेनॉल के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, चाहे तो आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम में हैं, सारी डिटेल में चीजें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लियर। उसके बाद में हम प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे, मतलब हम इथेनॉल को बनाने का मेथड सीखेंगे, सारी बातों को बढ़िया तरीके से। देन उसके बाद में कुछ मेथड ऊपर लिखे हुए हैं, और बाय फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा भी हम समझने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं फिर भी आपके लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इथेनॉल को। चलिए पढ़िएगा, और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, और हम पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं कि इथेनॉल क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सारी बातों को बहुत ही डिटेल में। और इसके केमिकल फॉर्मूले की, जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए, यानी पूरा टॉपिक ही आज हम खत्म कर देंगे। आज के बाद आपको इथेनॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए पढ़ते हैं। देखो, अगर इथेनॉल की बात करी जाए तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम बोल रहे हैं कि ये एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अगर आप हिंदी मीडियम से तभी कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। क्लियर। अब देखो, अगर बात करें अल्कोहल की तो हमें मालूम है कि अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो ROH होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जड़ से समझना है। यानी हमें इथेनॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है, चाहे वो मतलब कि पूरा बेहतरीन तरीके से और पूरा बेसिक से समझने वाले हैं कि क्या होता है। देखिएगा, जैसे हमने बोला कि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का फॉर्मूला जो है वो ROH होता है। क्या होता है? ROH। पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। क्लियर। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, और पिछली वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है। यानी मैंने बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिएगा OH एक लगा हुआ है तो हमने कहा था कि वो मोनोहाइड्रिक होता है, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक को मोनो बोलते हैं। क्लियर। अब मैंने कहा था कि अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तो उसमें क्या होंगे, OH दो लगे होंगे। क्या लगे होंगे? OH दो कनेक्ट होंगे, और वो भी अलग अलग कार्बन से कनेक्ट होंगे, है ना। तो ये तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। कौन सा? ये हमारा हो गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हिंदी में भी मोनो बोलेंगे, इंग्लिश में भी मोनो बोलेंगे, बात तो वही है। तो आप कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें इथेनॉल पढ़ाना है, मतलब हम आपको अल्कोहल पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम पूरा बेसिक बताएंगे। तो ये मोनोहाइड्रिक क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब यहां पे बात करिए तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने OH दिख रहे हैं आपको? दो OH दिख रहे हैं। कितने OH? दो OH है, इसलिए ये कैसा है? ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर इतनी बात। अब आगे बात करें तो अगर देखो दो है तो डाई है, और तीन लगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मान लीजिए 1 2 3, मैं कोई कार्बन चैन बना रहा हूं और इसमें हमने क्या किया, OH3 लगा दिए। एक यहां पे भी OH लगा दिया, एक यहां पे भी OH लगा दिया, और सभी में मैंने बॉन्डिंग करके, देखो हाइड्रोजन बनना तो आप सभी को आता होगा ना, कि हाइड्रोजन में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो आपको पता है कि एक कार्बन के अराउंड जब आप देखोगे तो आपको एक दिख रहा होगा। कितने कम है? 4 में से एक जाएगा, कितने बचेगा? 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे?
3 आएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 दिख रहा है, कितना कम है, एक कम है, कितना कम है, एक, तो मैंने एक कर लिया। यहाँ पे आगे मुझे दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है ना, एक कम है तो मैंने एक भर लिया। तो हाइड्रोजन भरने का तरीका ये है, 1 और 2 लगे हुए, 2 कम है इसलिए मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 कर दिया। क्लियर। अब IUPAC तो आपको आते होंगे, जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप आसानी तरीके से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां से हमें ये भी समझ में आ गया। अब 3 OH लगे हुए हैं, इसीलिए ये क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसा है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर इतनी बात। अगर 3 से भी ज्यादा होंगे तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा, अगर एक लगा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, 2 लगे हुए हैं तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, 3 लगे हुए हैं तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, और 3 से ज्यादा OH लगे हुए हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाता है। क्लियर इतनी बात। तो ये तो हम पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा आगे और बता दें आपको, ये तो बात हम सीख चुके हैं आगे, है ना। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, एल्कोहल डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या, एल्कोहल। देखो एल्कोहल में आपको ये क्लासिफिकेशन तो पता हो गया कि मोनो क्या होता है, डाई। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। देखो मैंने बोला कि अगर कोई एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है प्राइमरी से, यानी एक OH लगा, यानी एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे क्या है ये, अब अगली बार में मैंने क्या किया, 2 R लगा दिए, यानी एल्किल ग्रुप 2 लगा दिए, और आगे मैंने एक OH लगा दिया। क्लियर। और अगली बार मैंने 3 R लगाए हैं, कितने, 3 R लगाए हुए हैं, और आगे मैंने OH लगाया हुआ है। देखो अब इतना सिंपल है आपके लिए कि अगर एक R लगा हुआ है तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। कैसा, प्राइमरी एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा, प्राथमिक एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। क्लियर इतनी बात समझ आ रहा होगा आई होप आपको। अब देखो, अब प्राइमरी एल्कोहल है इसीलिए इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अब आगे चलते हैं, हमें 2 R दिख रहे हैं, यानी एक R ये दिख रहा है, एक R ये, 2 दिख रहे हैं, इसलिए कैसा है, इसलिए ये सेकेंडरी है। कैसा है, ये सेकेंडरी है। कैसा, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है, यानी द्वितीयक एल्कोहल हिंदी में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। आप कॉपी पे लेके बैठे नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आएगा। अब देखो 3 R लगे हुए हैं तो ये टर्सरी है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, तृतीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीयक, यानी टर्सरी बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल है। क्लियर इतनी बात। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों में आपको दिख रहा होगा, इन तीनों में एल्कोहल यानी OH आपको एक दिख रहा है। देखो यहां पर भी एक OH है, यहां पर भी एक OH, यहां पर भी एक OH। क्लियर, तीनों में एक OH दिख रहा है। तो जब एक OH होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक OH है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। कैसा होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी एक OH है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। चलते हैं अब आगे, समझ लेते हैं थोड़ा ये बेसिक है कि मैं एल्कोहल का, इथेनॉल का बेसिक बता रहा हूं, है ना। एल्कोहल जब समझ जाओगे तो इथेनॉल को अपने आप समझ जाओगे। जब एल्कोहल ही नहीं आएगा तो इथेनॉल कहां से आएगा। अब देखो बात करते हैं इथेनॉल पे, ज्यादा पढ़ेंगे तो टॉपिक सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए समझते हैं। देखो इथेनॉल ऑल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ऑल। एल्कोहल को IUPAC लैंग्वेज में ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप नोट्स बनाते रहिएगा। एल्कोहल को क्या करते हैं, यानी इसका सिंबल मैंने अभी आपको बताया ROH होता है। क्या होता है, ROH। और OH जो है इसको IUPAC लैंग्वेज में ऑल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल। क्लियर, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल को यानी OH जो होता है इसको IUPAC लैंग्वेज में हम ऑल बोलते हैं। अब देखो OH जो होता है इसको कॉमन लैंग्वेज में हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हिंदी में भी वही बोलेंगे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज में इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और IUPAC लैंग्वेज में इसको हम ऑल बोलते हैं। क्लियर। अब IUPAC का फुल फॉर्म तो आप सभी को आता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो सभी को आता होगा ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अब इसके IUPAC की बात, जैसे एक दो मैं आपको IUPAC बता रहा हूं, जो हमारे बच्चे नए हैं, जिनको बिल्कुल, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, इस मैं चाहता हूं कि उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए हम एक दो IUPAC आपको बता दे रहे हैं। सिंपल सिंपल देखो बेटा, जैसे मैंने क्या किया, हमने क्या किया, 4 कार्बन चेन बनाई और एक मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया, OH। हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको। क्लियर। सब में हाइड्रोजन भर लेंगे, हमें मालूम है यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आएंगे, यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आएंगे। आपको पता है जब हम IUPAC करते हैं तो सिंपल है, हमें पता है जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी क्रियात्मक समूह जिस साइड से होता है, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं, है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे OH जो है जिस साइड से लगा हो उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। देखो कोई भी हाइड्रोजन हो जिस साइड से नजदीक में हो आप उस साइड से नंबरिंग करिए। देखो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, या उसका काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वालिटी को बताता है वो, है ना। चलिए तो नंबरिंग मैंने कर ली, 1 2 3 और 4। क्लियर। अगर आपको IUPAC शुरुआत से सीखने तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा उनको, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 कार्बन है, कितने कार्बन है,
4 कार्बन है। आपको पता है कि एक कार्बन पे एल्केन जो होती है वो मैथ होती है, 2 पे एथ होती है, 3 पे प्रोप होती है, 4 पे ब्यूट होती है और 5 पे पेंट होती है ना। आप मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट पढ़ लीजिएगा, आप 12th इजीली क्लियर कर लोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और 4 कार्बन पे एल्केन हमारी ब्यूट होती है। क्या होती है? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड जो होती है उसको हम एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। डबल बॉन्ड जो है उसको हम इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है उसको हम आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रही है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और ये ऑल है तो क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। क्या बन गया नाम इसका? ब्यूटेनॉल। ऐसे चाहे 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, आप उस अकॉर्डिंग एल्केन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे 5 कार्बन बनाए, जैसे अगली बार मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 लगा दिया और मैंने OH को यहां पे लगा दिया इधर साइड। क्लियर? अब देखो हम OH अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने OH लगाया है। अब मैं H भर दूं, यहाँ पे CH3 आएगा, फिर आगे CH2 आएगा, CH और फिर CH2 और फिर CH3। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि OH जो है दोनों तरफ से नजदीक में पड़ रहा था। सॉरी, कितना मैंने बनाए थे? 5, यानी 1 2 3 4 5 मैंने OH यहाँ पे लगाया था और मैंने कहा था आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो है OH दोनों तरफ से नजदीक में दिख रहा ना। OH कितनी तरफ? दोनों तरफ से क्या दिख रहा है? बिल्कुल नजदीक में, मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे तो दोनों तरफ से सेम ही पड़ेगा, है ना। सेम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे देखो 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर ले। तो मैंने नंबरिंग यहां से कर ली 1 2 3 और 4 और 5। क्लियर? अब 5 कार्बन है, मैंने बोला कि 5 कार्बन पे हमारी एल्केन कौन सी होती है? पेंट होती है। कौन सी होती है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, तो ये ऑल है तो पेंटेनॉल। क्या नाम बन गया इसका? नाम क्या बन गया? पेंटेनॉल बन गया। क्या बन गया? पेंटेनॉल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं ROH यानी एल्कोहल को। अब देखो, सबसे पहले अब आपको ये तो पता हो गया, अब हम आपको ये बता देते हैं कि एल्कोहल होता यानी इथेनॉल पढ़ा ना, तो इथेनॉल है क्या। देखो हमने बोला कि अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें इथेनॉल की, देखो तो हमें मालूम एथ की बात, एथ का मतलब है 2 कार्बन होंगे वहां पे। अब हम समझने जा रहे हैं इथेनॉल को कि इथेनॉल का केमिकल नेम या केमिकल कंपाउंड क्या है, कैसे बनेगा, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखो जैसे हमने बोला कि एथ का मतलब है 2 कार्बन है, कितने? 2 कार्बन है और आगे ऑल लगा हुआ है। ऑल को क्या बोलते हैं? OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH। तो हमने आगे लगा लिया OH। क्लियर? सब हमने लगा दी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने कम है? 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2। अब आपको दिखना है, मैंने बताया जिस साइड से नंबरिंग करोगे उस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में होना चाहिए, तो नंबरिंग किस साइड से होगी? 1 2, है ना। तो आपको दिख रहा है कि एथ हो गया ना, 2 कार्बन पे कौन सी एल्केन होती है? एथ। सिंगल बॉन्ड एन, आगे ऑल, तो नाम क्या बन गया इसका? इथेनॉल। क्या बन गया इसका नाम? इथेनॉल बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका नाम क्या बन गया? इथेनॉल। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब देखना मेरी बात, अब आपको दिख रहा होगा सी कितने, इस फॉर्मूले को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको सी दिख रहा है कितने? C1 और 2 कितने सी है? 2 सी है। H कितने हैं? 3 और 2 कितना? 5। कितना हुआ? H कितना है? 5। आगे क्या है? OH। तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चाहो तो C2H5 OH भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझिए जरा, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे कि एथिल अल्कोहल की बात करी जा रही थी, तो ये कहां से प्राप्त किया गया था और ये क्या होता है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आगे देखो, आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना यार। ठीक है, अब हम यहां पे थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि इथेनॉल के बारे में कौन सी बात बोली गई है और इथेनॉल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोली गई है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम। क्लियर? ताकि हमारे माइंड में थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों मीडियम में मैंने लिख रखा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखो क्या लिखा है, यानी यह फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। यानी क्या बोला यहाँ पे, यानी इथेनॉल जो होता है यह फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। वही लिखा है कि इट इज फाउंड इन फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ एस्टर्स। अब एस्टर की बात आप कहोगे एस्टर क्या होता है ना। एस्टर क्या होता है इसके बारे में अभी बताऊंगा आगे चल के। आगे देखो लिखा हुआ है कि सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव एथिल अल्कोहल होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। यानी एथिल अल्कोहल के अगर अदर नेम की बात करी जाए तो इसको हम स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि एथिल अल्कोहल को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कह दो उसको अंगूर शर्करा भी बोलते हैं या फिर स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। आगे इन्होंने लिख रखा है कि एथिल अल्कोहल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल। यानी सभी प्रकार के अल्कोहलों में एथिल अल्कोहल हमारा मेन कंपोनेंट है। क्या बोला इन्होंने
कि जितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं, जितने टाइप्स के एल्कोहल, चाहे मेथिल अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल हो, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, सभी में जो मेन कंपाउंड है वो हमारा इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल होता है। क्लियर? अब आगे वही बात बोले कि इट इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन, यानी इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, और एल्कोहल का सेकंड मेंबर है इथेनॉल। मैंने अभी आपको बताया इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। आपको दिख रहा होगा कि इसमें कार्बन कितने, 2 है। कितने? 2 कार्बन है ना। तो अगर एक कार्बन होता, जैसे मान लीजिएगा अगर मैंने यहाँ पे 1 कार्बन लिखा होता तो CH3OH बनता। क्या बनता? CH3OH। और एक कार्बन होता है मैथ, आगे सिंगल बॉन्ड है एन और ऑल लगा हुआ है, इसलिए नाम क्या बना, मिथेनॉल। तो पहला कार्बन जो होता है यानी पहला मेंबर जो है वो मिथेनॉल होता है, और 2 C वाला जो है वो सेकंड मेंबर है। अगर 3 C होते तो वो थर्ड मेंबर हो जाता। ठीक है, तो इथेनॉल कैसा हो गया, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज। क्लियर इतनी बात? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि यह एस्टर के यानी फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। देखो अब एस्टर की बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैं कहूं कि जिस कंपाउंड को, जैसे मान लीजिए अगर एल्कोहल से रिलेटेड कुछ बना हुआ है एल्कोहल से, तो एल्कोहल का डेरिवेटिव होता है। और किसी भी कंपाउंड, जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था RCOOH के बारे में, तो जो RCOOH से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, RCOOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे मिलकर जो बना होता है वो इसके डेरिवेटिव होते हैं, है ना। अब देखो एस्टर की बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एस्टर क्या होता है। देखिएगा, जैसे मैं करूं क्या, मैंने एल्कोहल लिया, ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्लियर? अब मैं एल्कोहल की रिएक्शन करूं RCOOH से, किससे, RCOOH से, यानी मैंने एक OH, देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर उनमें आपको OH दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो एल्कोहल है ना। और COOH दिख जाए तो समझ जाओ वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी आप एल्कोहल को रिएक्ट कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। एस्टर का मतलब क्या है, यहां से आपको दिख रहा होगा, मैं एकदम बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और नोट्स बनाएंगे तो आई होप क्लियर जरूर बात हो जाएगी। देखो यहां से क्या है, RCOO, तो मैंने लिखा है यहाँ पे RCOO, और इधर क्या है, R। क्या है, R। अब आपको दिख रहा होगा ये OH और H मिलकर बाहर गया, यानी ये OH और ये H मिलकर के H2O बाहर हो गया। क्या हो गया, H2O बाहर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो बना हुआ है RCOOR, तो ये क्या है, ये एस्टर है। क्या है, एस्टर है। तो यह आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी एल्कोहल को रिएक्ट कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो एस्टर बनेगा। इंग्लिश मीडियम वाले इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्बिटेड बाय एस्टर एंड द साइड प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर? ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले से लिख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले तो और आसान है उनके लिए कि जब अल्कोहल की रिएक्शन या अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर बनता है। यहाँ पे एस्टर की बात आ गई थी इसलिए मैंने आपको एस्टर के बारे में बता दिया है। फिलहाल के लिए तो मेन बात जो है बताने वाली वो आपके लिए ये याद रखना है कि एथेनॉल जो है उसको हम स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं कि आगे इन्होंने कौन सी बात बोली है इथेनॉल के बारे में। देखिएगा केमिकल फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे ना, इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH क्या होता है। अब देखो आगे यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड की बात इन्होंने करी है। फिलहाल के लिए थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम फर्मेंटेशन को समझेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिएगा अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन मेथड की, यानी हमको बनाना है क्या, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल को बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं जो आप देखते देखते समझ जाओगे, आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कहीं पर भी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं किसका, इथेनॉल का। देखो हमें पढ़ना है किसके द्वारा, फर्स्ट मेंबर में पहली पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है कि हम एल्किल हैलाइड के द्वारा पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, यानी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH, यानी हमको बनाना है, मैंने अभी आपको बताया है इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, C2H5OH बनाना है। क्या बनाना है, C2H5OH, यानी इथेनॉल बनाना है। OH को ऑल बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दो NaOH से तो बन जाएगा हमारा क्या, देखते हैं एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल की बात करिए तो एल्किल जो होता है वो R होता है। क्या होता है, R। हैलाइड की बात करिए तो वो X होता है। क्या होता है, X। और X की बात करिए यानी हैलाइड, X को क्या बोलते हैं हम, हैलाइड। ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। तो हमने इनमें से किसी एक्स को, मतलब हमने अभी कॉमन ही रिएक्शन बनानी है, पहले हम कॉमन रिएक्शन को बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम केमिकल को चेंज करेंगे। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही इजी मेथड से देखिएगा। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया और इन्होंने बोला इसकी रिएक्शन कराइए NaOH से। देखिएगा आप NaOH ले लीजिएगा, चाहे तो KOH ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। देखो जब भी हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से X और Na जो है ये साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या बचा, ROH, क्या बचा यहाँ पे ROH और प्लस का H2 क्या निकला, NaX, बाहर क्या निकल गया, NaX। क्लियर इतनी बात। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ROH बन गया, क्या बन गया, ROH बन गया है। यहाँ पे क्या बन गया, ROH। ROH क्या है, एल्कोहल। देखो इथेनॉल भी तो एक एल्कोहल ही है ना, लेकिन वो सेकंड मेंबर है वो एल्कोहल ही, लेकिन वो सेकंड मेंबर है, द्वितीयक मेंबर है, ठीक है, एल्कोहल सीरीज का। अब देखो यहाँ पे एल्कोहल तो बन गया, लेकिन अब हम इसको, हमें बनाना क्या है, इथेनॉल बनाना है, यानी C2H5OH बनाना है। तो R की जगह पे आप क्या करेंगे, देखो अगर मैं बताना चाहूं, देखो इसी से आप मेथिल अल्कोहल भी बना सकते हो, एथिल अल्कोहल भी बना सकते हो, प्रोपिल अल्कोहल, यानी जो भी अल्कोहल आपको बनाना है आप इस रिएक्शन से इजीली बना सकते हो। जैसे पहले मैं मेथिल सीरीज से बनाता हूं, जैसे मैंने R की जगह पे रखा एल्किल यानी CH3, केमिकल में चेंज कर रहा हूं, और X की जगह पे मैंने कोई हाइलाइट, जैसे मान लीजिए मैंने Cl रख लिया, क्या रखा, Cl प्लस लगाया, आगे क्या है NaOH, तो मैंने आगे रख लिया NaOH। अब आगे चलते हैं, देखिएगा आगे जब चलेंगे तो R की जगह पे मैंने क्या रखा है, CH3 रखा है, क्या रखा है, CH3, आगे क्या है OH, क्या है OH, प्लस का Na है, Na कर लिया, X की जगह पे मैंने क्या रखा, Cl, क्या रखा, Cl। अब आपको दिख रहा होगा CH3OH बन गया, क्या बन गया, CH3OH बन गया है, यानी CH3OH को क्या बोलते हैं, CH3OH में आपको दिख रहा होगा एक कार्बन दिख रहा है, क्लियर, और एक कार्बन को बोलते हैं मैट, क्या बोलते हैं, मैट। सिंगल बॉन्ड है एन और OH को बोलते हैं ऑल, तो नाम क्या बन गया इसका, मिथेनॉल। क्या नाम बन गया, मिथेनॉल। यानी अभी हमने बना लिया है मिथेनॉल, लेकिन हमें बनाना क्या है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल। तो अब हम आगे बनाएंगे। देखो अगली बार हम दो कार्बन रखते हैं, पहली बार हमने एक कार्बन रखा केमिकल में चेंज करने के लिए, एग्जांपल ये किया है मैंने। अगली बार हम रखेंगे C2H5 और आगे X की जगह पे रखते हैं कोई हेलोजन, जैसे मान लीजिए हमने Br रख लिया, क्या रख लिया, Br, क्लियर। अब हम आगे रिएक्शन कराएंगे, NaOH से रिएक्शन हो रही, तो मैंने रख लिया NaOH, क्लियर। अब आपको दिख रहा है यहाँ से NaBr जो है वो बाहर हो जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, और प्लस का NaBr जो है वो बाहर निकल जाए। अब आपको दिख रहा होगा ये C2H5OH है, यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि यही हमारा क्या है, इथेनॉल है। क्या चाहिए था, इथेनॉल। देखो बन गया फटाक से। बताओ कुछ किया हमने, यानी कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में हम टीचर ऑफ केमिस्ट्री, हम सारी बातों को डिस्कस कर देंगे, जो भी टॉपिक आपको चाहिए बस आप कमेंट करिएगा, आपको नेक्स्ट डे वो वीडियो मिल जाएगा, उसी टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन हम सीटेट के सारी क्लासेस बाकायदा लेंगे डेली पर डेली, सीटेट तो नहीं छूटने वाला, बट हम केमिस्ट्री के भी क्लासेस अपलोड करने लगे हैं डेली पर डेली, क्लियर। चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप 11 में हैं, चाहे आप 12th में हैं, आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपकी सारी जर्नी में जो है हम जो है आपके साथ रहेंगे, क्लियर। वही है मेरा फंड, अपनाइए। आई हैव ट्राइड टू अचीव ब्रिलियंस थ्रू आउट माय जर्नी सो फार। हमने पूरे जीवन में जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश करी है। आप भी एज अ स्टूडेंट आप ब्रिलियंस को अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्लियर। इतनी बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने फाइनली एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा हमने एथिल अल्कोहल बना लिया है। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो आप, क्लियर। इथेनॉल बोलो चाहे एथिल अल्कोहल बोलो, ठीक है, अल्कोहल भी बोल सकते हो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट हम, एक मेथड आपको और बता देते हैं कि इस मेथड से भी आप इसको बना सकते हो। यानी अगर हम डाई एथिल ईथर के बारे में बनाएं, डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से बनाएं, तब भी हम बना सकते हैं। देखिएगा अभी हम ईथर के बारे में फिलहाल आपको समझा देंगे कि ईथर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेथड हम कर लें, फिर उसके बाद में हम ईथर को आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देते हैं कि ईथर क्या होता है। देखिएगा हमने क्या किया, डाई एथिल ईथर लिया। डाई एथिल, डाई का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दो होता है। क्या होता है, दो। तो हमने ईथर, एथिल है, दो बार एथिल आपको लेना है यानी, और ईथर है यानी, तो क्या लेना है आपको, C2H5O और C2H5O। देखो हमें मालूम है कि हम क्या बोलते हैं। देखो अगर बात और साफ साफ सुथरा लिखना चाहें, आपकी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो हम थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिएगा देखो ईथर की बात करें तो ईथर जो होता है ये ROR होता है। क्या होता है, ROR। इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला जो है वो ROR है, और O जो होता है इसको हम ऑक्सी बोलते हैं ईथर की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं, ऑक्सी, यानी IUPAC लैंग्वेज में। अब देखो डाई एथिल की ईथर की बात करें तो डाई एथिल ईथर यानी एथिल का मतलब C2H5, ईथर का मतलब O है,
और आगे क्या होगा C2H5। देखो 2 बार एथिल आ गया है तो ये क्या हो गया, डाई एथिल इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 2 बार एथिल आया है, C2H5 को एथिल बोलते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। जल अपघटन का मतलब है आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस, यानी H2O से रिएक्शन करानी है, यानी H2O का मतलब क्या है, HOH। क्या है, HOH, यानी H2O से हमें रिएक्शन करानी है, किसकी, डाई एथिल ईथर की। तो आपको दिख रहा होगा अगर हम C2H5 के साथ में एक H ले लें, क्या ले लें, C2H5OH, तो एक OH यहाँ पे और बचा होगा, है ना। जैसे मान लीजिएगा, सपोज मैं उधर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे का C2H5 हमने ये लिखा, और एक O को हमने H के साथ कनेक्ट कर दिया, C2H5OH बन गया। अब आपको और दिख रहा है एक C2H5 और है ना, तो प्लस का क्या दिखा, एक C2H5 और आपको दिख रहा है, और एक OH भी आपको दिख रहा है, तो C2H5OH दो मॉलिक्यूल बन गए। यानी हमें दिख रहा है कि C2H5OH के दो मॉलिक्यूल, यानी एथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिलहाल के लिए अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अभी आपको समझाऊंगा आगे चल के। क्लियर, चलते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं कि आगे क्या बात बोली गई है। देखो, फर्मेंटेशन को समझने से पहले मैं ये आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, एक बार में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपको समझ ना आया हो। फिलहाल के लिए इसको फिर से समझ लेते हैं कि डाई एथिल ईथर जो है, इसके बारे में क्या बात बोली गई है, ताकि फिर से हमें बढ़िया से समझ में आ जाए। देखो, अभी हम आपसे बोल रहे थे कि ईथर को समझ लेते हैं। पहले ईथर क्या होता है, देखो हम समझ लेते हैं कि ईथर होता क्या है। देखो, फटाक से समझ लेते हैं ईथर के बारे में। देखो, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ROR होता है। क्या होता है, ROR। R का मतलब यहाँ पे एल्किल है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको केमिकल में चेंज करें तो R की जगह पे रखेंगे हम CH3, आगे क्या है O, और आगे रखेंगे CH3। अगली बार में अगर हम और केमिकल एग्जांपल्स करना चाहें तो R की जगह पे एक जगह मैंने रखा C2H5 और एक साइड रखा मैंने CH3। दिख रहा होगा आपको, तो आपको एक कंपाउंड में दिख रहा होगा कि दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम सममित ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित ईथर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और यहां पे आपको दिख रहा होगा C2H5 है, और इधर आपको CH3 दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा है ना, तो ये असममित ईथर है। कैसा है, असममित ईथर, यानी असमेट्रिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, असममित, यानी इंग्लिश में बोलेंगे असममित ईथर बोलेंगे, असमेट्रिक ईथर बोलेंगे। क्लियर, तो ये ईथर के बारे में बात हो गई। लेकिन अभी हमने समझा क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। हमने पढ़ा C2H5O और C2H5 यानी डाई एथिल ईथर, इसका क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। और हमने कहा था कि इसका कर दीजिए जल अपघटन, यानी हाइड्रोलिसिस HOH से करो। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर एक H है हम इसके साथ ले लें यहाँ पे पूरा, और एक ये C2H5 पूरा जो है हम OH के साथ में कनेक्ट कर दें यहाँ से, तो क्या दिख रहा होगा, C2H5O और H क्या बन गया, यहाँ से क्या बना, C2H5OH प्लस का C2H5OH। देखो यहां से भी हमें दिख रहा है C2H5OH बन गया, है ना, तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे एथिल अल्कोहल के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब हम आगे, समझते हैं फर्मेंटेशन को, समझते हैं कि आगे। और जहां पर भी आपको कहीं पे दिक्कत लग रही हो तुरंत आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, फर्मेंटेशन, यानी किण्वन पढ़ने वाले हैं कि किण्वन क्या होता है। देखो, नोट्स बनाते रहिएगा हो सकेगा तो, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा जब आप नोट्स खुद के प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एक टाइम के बाद में रिवीजन तो करना ही पड़ता है। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल को कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, सॉरी एथिल अल्कोहल का फर्मेंटेशन के थ्रू कैसे बनाएंगे, यानी किण्वन की विधि के द्वारा हम किस तरीके से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, उसको डिस्कस करने वाले। देखिएगा, पहली बात समझ लेते हैं किण्वन होता क्या है। देखो, एक पहली बात तो कहें ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन। क्या पढ़ रहे हैं, फर्मेंटेशन। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है, शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। शर्करा का मतलब क्या है, सुक्रोज। क्या इसका मतलब है, सुक्रोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज, यानी चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, किसकी, शुगर की। एथिल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग शुगर और स्टार्च। यानी इन्होंने क्या बोला है कि हम शुगर के थ्रू, क्या किसके थ्रू, शुगर या फिर स्टार्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। वही बात तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि एथिल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग, क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग शुगर और स्टार्च। यानी हम शुगर के द्वारा, यानी चीनी के द्वारा और स्टार्च के द्वारा जो है हम एथिल अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, यानी बनाने का मेथड बता सकते हैं, और अभी हम बताएंगे भी आगे आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए गन्ने की शर्करा
का विलयन से और गेहूं, मक्का इत्यादि में बता रहे हैं। वैसे तो हम गन्ने की शर्करा यानी हम चीनी से बनाएंगे अभी इसको, किसको हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, C2H5OH पढ़ रहे हैं, तो हम फर्मेंटेशन में सुक्रोज यानी चीनी के द्वारा अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं। आगे देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है वो शुगर सॉल्यूशन का है। किसका? शुगर सॉल्यूशन का, यानी चीनी के विलयन से हम इजीली बना सकते हैं एथिल अल्कोहल को। क्लियर? तो अभी हम ये समझने वाले, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि एथिल अल्कोहल जो है उसको मतलब कैसे बना सकते हैं, किडवन की प्रोसेस में क्या होता है। तो किडवन की प्रोसेस में जो है हम सुक्रोज यानी शुगर के थ्रू एथिल अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। इतनी बात आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बनाते हैं शुगर के थ्रू, देखते हैं कैसे बनेगा शुगर के थ्रू हमारा एथिल अल्कोहल यानी C2H5 कैसे बनेगा, वो भी शुगर के द्वारा। देखिए पढ़ते हैं, फर्मेंटेशन को पढ़ने वाले हैं, किडवन प्रक्रिया को पूरी, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको समझ जरूर आ जाएगा। क्लियर? देखो समझते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। देखिएगा शुगर की बात करें, अगर हम बात करें सुक्रोज की, किसकी? सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C12H22O11 यानी C12H22O11, यानी ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। किसका? सुक्रोज का फॉर्मूला है, यानी इसको बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर बोल सकते हो या फिर इसको चीनी बोल सकते हो, जो भी आपके मन में आए वो बोल सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि शुगर और चाहे स्टार्च हो, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं? जैव अणु। देखो सुक्रोज को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करा दूं, क्या करूं? अगर मैंने सुक्रोज को H2O से रिएक्शन करा दिया तो हमें मालूम है क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। यानी अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन H2O से रिएक्शन कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस का C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है वो फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। किसका? फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों के फॉर्मूले सेम है ना? लेकिन प्रायोरिटी आप जो है आप ग्लूकोज को दीजिए। यानी जब भी आपने क्या किया, सुक्रोज यानी चीनी का फॉर्मूला लिया और H2O से रिएक्शन कराई तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। क्लियर? अब वो भी किसके प्रेजेंस में? आप एरो पे लेंगे इनवर्टेज। क्या लेंगे? इनवर्टेज लेंगे। क्या लेंगे? इनवर्टेज। क्लियर इतनी बात? यानी आपको एरो पे क्या लेना है? इनवर्टेज। और ये क्या होते हैं? यीस्ट होते हैं। क्या होते हैं? यानी अगर आपको ये नहीं लिखना है इनवर्टेज तो आप यीस्ट लिख दीजिए एरो पे। क्या लिखोगे? हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं क्या? यीस्ट। क्लियर? ताकि आपको भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी मीडियम वाले बच्चे को आसानी से समझ सकते हो। अब देखो आगे में मुझे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें बनाना क्या है? हम पढ़ रहे हैं C2H5 को बनाना, यानी C2H5OH को कैसे बनाएंगे वो पढ़ रहे हैं ना। तो अभी कहां बना C2H5OH? तो चलिए फिर से ग्लूकोज को उतारते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे? ग्लूकोज C6H12O6, इसको फिर से उतारा मैंने और इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया मैंने। क्या किया? थोड़ा सा गर्म किया, वो भी जाइमेज की प्रेजेंस में। किसकी? जाइमेज की प्रेजेंस में। हिंदी में भी इसको लिखेंगे कैसे? जाइमेज लिखेंगे। ये एक यीस्ट है, बायोमोलिक्यूल है, कैटालिस्ट है बेटा। ठीक है? तो एरो पे लिखेंगे जाइमेज और इसको गर्म कर देंगे तो तुरंत हमारा बन जाएगा क्या? C2H5OH और प्लस का CO2 बन जाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देना और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो देखो बन गया एथिल अल्कोहल। यही तो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था? एथिल अल्कोहल। ये एक किडवन की प्रोसेस है एथिल अल्कोहल, यानी इसी को बोलते हैं IUPAC में इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें पढ़ना है एथिल अल्कोहल और ये हमारी किडवन की प्रोसेस थी जिसके द्वारा हमने एथिल अल्कोहल को बना लिया है। पहली बात तो आज हमने डिस्कस कर लिया है, अल्कोहल को भी बता दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अल्कोहल का पहले वीडियो में दे चुका हूं, है ना। तो अल्कोहल को तो आपने सीख लिया कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH लगा होगा तो मोनो है, 2 लगे हैं तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 3 से ज्यादा लगे हुए हैं तो पॉली है, क्योंकि यहाँ पे टेट्रा नहीं होता है अल्कोहल में, वो हैलाइड में होता है। ठीक है? उसके बाद में मैंने क्लासिफिकेशन में प्राइमरी बता दिया आपको क्या होता है, सेकेंडरी बता दिया क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, यानी एक R लगा होगा तो प्राइमरी होगा, 2 R लगे होंगे तो सेकेंडरी होगा, 3 R लगे होंगे तो टर्सरी होगा। ये बात आपने सीख ली। उसके बाद में हमने एथिल अल्कोहल को बता दिया आपको कि क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल को हम स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया एथिल अल्कोहल का कि C2H5OH होता है। IUPAC लैंग्वेज में एक कार्बन किसी में तो है उसको हम मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसको हम एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। और 4 कार्बन लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और 5 कार्बन है तो उसको पेंट बोलते हैं। क्लियर इतनी बात?
ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बात बोली गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है, समझते हैं आगे थोड़ा सा। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि किडवन क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको तो हमने समझ लिया है ना। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, यहाँ पे इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया कि इसको स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं। आपने मेथड पढ़ लिया कि एल्किल हैलाइड के द्वारा कैसे बनाना है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। फिर हमने किडवन को पढ़ लिया, उसके बाद में हमने किडवन के बनाने के मेथड को भी पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, कार्बन का हाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। थोड़ा समझ लीजिए और ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, लास्ट टॉपिक है ये, इसको पढ़ लेते हैं। देखो आज हम समझने वाले हैं कार्बन का हाइब्रिड। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन का संकरण। क्या पढ़ने वाले हैं, संकरण पढ़ने वाले हैं कार्बन का, यानी हाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड का मतलब है, हाइब्रिड संकरण की बात करें तो ये होता है, पहला होता है sp, दूसरा होता है sp2 और फिर होता है sp3। इसको भी आप समझ लीजिए, चाहे आप क्लास 10th में है, चाहे आप 11 में है, चाहे आप 12th में है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इथेनॉल आता ही आता है क्लास 10th के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बात मैं कहूँ, आपका 4th चैप्टर जो दिया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, वहां पे इथेनॉल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4th चैप्टर आपके लिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और जहां पे भी आपको डाउट रहे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके अकॉर्डिंग, है ना। चलिए, तो मैंने पढ़ा कि sp होता है, एक sp2 होता है और एक sp3 होता है। इसको समझ लेते हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, मैं बोलूं कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो मैंने 4 लगा दी यहाँ पे, है ना। और हमें मालूम है कि चारों तरफ मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया। क्या किया, चारों तरफ मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर इतनी बात। अब आपको पता है कि हम हाइब्रिड जब पढ़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड सब में लगी हुई, तो मैंने यहाँ पे भी सिग्मा लिख दिया, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा, है ना। अब आपको क्या करना है, किसी एक सिग्मा को आप एस मान लीजिए, किसी एक सिग्मा को मैंने एस मान लिया और बाकी सबको पी पी मान लो। तो कितने पी हैं, 3 पी हैं। तो क्या बन गया, sp3। देखो कैटेगराइज कर लिया, हमें तुरंत क्लियर होगा कि ये sp3 है ना। बताओ कोई दिक्कत, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम देखते हैं अगले कंपाउंड में करके कि क्या बात है। देखो ये तो हमें समझ में आ गया ना। अब अगले कंपाउंड में बताओ, अगली बार में हमने क्या किया, इधर C बनाया और इधर लगा दी डबल बॉन्ड, इधर लगाई मैंने सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब कितनी कंप्लीट हुई, 2 और एक 3, 4 होती, तो हमें टोटल 4 करनी है। 1 2 3 4 लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा हो गई। कहोगे सर डबल को क्या और ट्रिपल को क्या बोलते हैं। देखो बहुत आसान है, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिग्मा कर दो, डबल बॉन्ड आ जाए तो पहली वाली सिग्मा, दूसरी वाली हमेशा पाई। ट्रिपल बॉन्ड आपके सामने आ जाए तो, ट्रिपल बॉन्ड जब आपके सामने आ जाएगी तो पहली वाली सिग्मा, फिर पाई और फिर पाई, यानी पहली सिग्मा होगी और हमेशा दूसरी और तीसरी क्या होगी, पाई होगी। क्लियर। तो पहली वाली सिग्मा हो गई, ये भी सिग्मा हो गई, इसकी पहली वाली सिग्मा, दूसरी वाली पाई हो गई। क्लियर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कितने सिग्मा दिख रहे हैं, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 3। तो पहले एक सिग्मा को आप एस मान लीजिएगा और बाकी सबको पी मान ली, तो कौन सा बना, sp2 बन गया। कौन सा बन गया, sp2। अगर आपको समझ नहीं आया तो और मैं अभी बता रहा हूं और समझ में आ जाएगा फिलहाल के लिए। और देखो अगली बार में हम नेक्स्ट और कर लेते हैं ताकि अगला हमें समझ में जरूर आ जाएगा। आई होप आपको देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इधर हमने लगा दी है ट्रिपल बॉन्ड और इधर मैंने लगाई सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो सिंगल वाली तो सिग्मा हो जाएगी और इसकी पहली वाली सिग्मा, बाकी क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, है ना। तो एक को आप एस मान लो, बाकी को पी, तो कौन सा बन गया, sp बन गया। कौन सा बन गया, sp। देखो एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा कि sp कैसे कैटेगराइज करेंगे, sp2 कैसे करेंगे और sp3 कैसे करेंगे। तो आई होप आपको संकरण या हाइब्रिड समझ में आया होगा। हाइब्रिड, हाइब्रिड इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑफ कार्बन। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑफ या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बोलेंगे। क्लियर। तो वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो वैलेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर इतनी बात हो सके तो एक और पढ़ लो ताकि समझ में आ जाए पूरा अच्छे तरीके से। देखिएगा एक और हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक कार्बन बनाया और इधर सिंगल, यहां पे मैंने डबल लगा दी। बताओ इसमें कौन सा संकरण होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में करके देखो, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सा संकरण होगा। पहली बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होगी, ये भी सिग्मा है, एक सिग्मा होगी यहाँ पे और एक क्या होगी, पाई हो जाएगी, है ना। तो एक को एस मान लो और बाकी सबको पी मान लो। क्या बन गया, sp2 बन गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो हमें कार्बन का संकरण भी समझ में आ गया है। क्लियर इतनी बात। तो आई होप क्लास तो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, समझते हैं आगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में प्लान करेंगे। आप कमेंट करिएगा कि जैसा भी सेशन आपको लगा हो। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देना
जहां पे भी आपको डाउट रह गया वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ठीक है? अगर अच्छा लगा वो वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सीजन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।